जब इस दुनिया के 95% लोग सुबह उठकर नाश्ता कर रहे होते हैं, तब 5% लोग जो हिस्ट्री क्रिएटर्स होते हैं वो अपनी ज़िंदगी के अहम फैसले कर रहे होते हैं। हम बात करें गूगल के सीईओ की, हम बात करें फेसबुक के सीईओ की, हम बात करें उन एलीट परफॉर्मर्स की जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है। वो 5 बजे उठते हैं और 5 बजे उठ के अपने दिन का आगाज़ करते हैं। हमारे रिलीजन इस्लाम की भी यही टीचिंग है कि सुबह फजर के वक्त उठ के अपने दिन का आगाज़ किया जाए। हमारे ब्रेन की लिमिटेड मेंटल कैपेसिटी होती है या फिर लिमिटेड कॉग्निटिव बैंडविड्थ होती है, और जब हम पूरा दिन टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपोज हो रहे होते हैं तब हमारी बहुत सी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। सुबह 5 बजे उठने से हम ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी की स्टेज हासिल कर सकते हैं। ट्रांजिएंट मतलब टेम्परेरी, हाइपो मतलब स्लोइंग डाउन, और फ्रंटैलिटी मतलब हमारे ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जहाँ पे हमारे इनर डायलॉग्स हो रहे होते हैं। सो जब हम सुबह 5 बजे उठते हैं तो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स स्लो डाउन हो जाता है और हम तब अपने हाई वैल्यू टास्क के ऊपर पूरी तरह फोकस कर सकते हैं। ये वो वक्त होता है जब हमारा माइंड पूरी तरह वेल प्रिपेयर्ड होता है कोई भी नई स्किल सीखने के लिए, कोई भी नया आइडिया सोचने के लिए। जब हम ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी की स्टेज पर होते हैं तब चीज़ों को एनालाइज करने की टेंडेंसी हमारी थोड़ी कम हो जाती है और इसीलिए हम स्ट्रेस से, वरी से बहुत दूर चले जाते हैं। ये वो वक्त होता है जब हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी सेरोटोनिन और डोपामीन की प्रोडक्शन हो रही होती है, और यही न्यूरोट्रांसमीटर्स की प्रोडक्शन हमारे दिन को अच्छा बनाने में हमारी मदद करती है। एलीट परफॉर्मर्स कभी भी अपने टैलेंट की वजह से नहीं जाने जाते। एलीट परफॉर्मर्स अपने सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से जाने जाते हैं, यानी वो जितने ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन होंगे उतने अच्छे वो टास्क परफॉर्म करेंगे, और वो टास्क परफॉर्म करने से सोसाइटी में भी एक शानदार डिफरेंस क्रिएट होगा। सुबह 5 बजे उठ के आपने 20-20-20 फार्मूला अप्लाई करना है। ये फार्मूला आपको बेहतरीन रिजल्ट्स देने वाला है, यानी फर्स्ट 20 मिनट्स में आपने मूव करना है। फर्स्ट 20 मिनट्स आपने एक्सरसाइज करनी है। इससे प्रोटीन जनरेट होगी, प्रोटीन BDNF जनरेट होगी, जो कि आपके ब्रेन सेल्स को रिपेयर करेगी और एक्सेलरेट करेगी फॉर्मेशन को आपके न्यूरल कनेक्शंस की। नेक्स्ट 20 मिनट्स यानी 5:20 से 5:40 तक आपने सॉलिट्यूड की पावर का अंदाज़ा करना है, आपने साइलेंस की पावर का अंदाज़ा करना है, और आपने डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को फ्री कर लेना है, और आपने उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अहमियत की हामिल हैं। हमने सुबह 5:20 से 5:40 तक जर्नलिंग भी करनी है, यानी हमने राइट डाउन करना है डिफरेंट टास्क को जो कि हमने डेली बेसिस पे परफॉर्म करने हैं। हमने सुबह मेडिटेशन भी करनी है 5:20 से 5:40 तक। इससे क्या होगा कि इससे कोर्टिसोल लेवल आपका नीचे आ जाएगा, और कोर्टिसोल लेवल नीचे आने से आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। और 5:40 से 6 बजे तक आपने इन्वेस्ट करना है अपनी लर्निंग पे, यानी आपने कुछ नया सीखना है। आप कोई भी पॉडकास्ट सुन सकते हैं, आप कोई भी ऑडियो बुक सुन सकते हैं, आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, इवन आप कोई भी यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं। सो आपने अपनी लर्निंग पर डेली बेसिस पे 20 मिनट्स ज़रूर इन्वेस्ट करने हैं। एलीट परफॉर्मर्स डिस्ट्रैक्शन से भी बहुत दूर होते हैं। आज बड़ी बड़ी कंपनीज, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे टाइम को कैप्चर करके उन्होंने रखा हुआ है, हमारे टाइम को वेस्ट कर रही हैं, क्योंकि हम अब मोबाइल यूज़ नहीं करते, मोबाइल हमें यूज़ करता है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी पता है कि अगर उन्होंने हमारे टाइम को कैप्चर करना है तो ये 5 इंच की स्क्रीन ही काफ़ी है। अब वो अपना बजट सिनेमा पर वेस्ट नहीं करती। सो हमने अब ये डिसाइड करना है कि क्या हमने नोटिफिकेशंस को टर्न ऑफ करना है या फिर हमेशा उन्हें ऑन रखना है, ताकि कोई भी हमें कभी भी आकर डिस्टर्ब कर दे। हमने अनइम्पॉर्टेंट मीटिंग्स में जाना है या फिर हमने अनइम्पॉर्टेंट मीटिंग्स को कैंसिल करना है, और हमने उस टास्क के ऊपर फोकस करना है जो कि हमें लॉन्ग टर्म में जाके काफ़ी पे बैक करे। एलीट परफॉर्मर्स को डे स्टैकिंग की पावर का अंदाज़ा होता है। वो जानते हैं कि अगर वो हर रोज़ छोटे छोटे टास्क अपनी डेली लाइफ में ऐड करते चले जाएं तो इससे बहुत फ़ायदा होगा, बजाय इसके कि वो एक ही दफ़ा इतना बड़ा टास्क परफॉर्म कर लें। हमें 1% रूल अपनाना है। हमें हर रोज़ अपने आप को 1% इम्प्रूव करते चले जाना है, और हम एक साल में 365% अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट एंडर्स एरिक्सन कहते हैं कि अगर हम किसी भी स्किल में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपने दिन के तकरीबन 3 घंटे अगले 10 साल तक इन्वेस्ट करने चाहिए। इससे क्या होगा कि इससे आप उस स्किल में मास्टरी हासिल कर लेंगे, और फिर आपको कोई भी रोक नहीं सकेगा उस स्किल में दुनिया के 5 टॉप लोगों में शामिल होने से।
हमें कहा जाता है कि हमें अपने माइंडसेट के ऊपर फोकस करना है और हम माइंडसेट के ऊपर फोकस करते करते डिफरेंट बेशुमार चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, जिसमें हमारा हेल्थ सेट शामिल है, जिसमें हमारा हार्ट सेट शामिल है, जिसमें हमारा सोल सेट शामिल है। अगर हम खाली माइंडसेट के ऊपर फोकस करें तो इसका मतलब हम खाली 25% काम कर रहे हैं। हार्ट सेट से मुराद हमारी इमोशनल लाइफ है, हमारी इमोशनल वेलबींग है। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था कि जो इमोशन भी आपका अनएक्सप्रेस्ड है वो कभी भी मरता नहीं है, वो ज़िंदा दफन हो जाता है और वो फिर लेटर ऑन हमारे सामने अगलियर वेज में आता है। सो हमें अपने इमोशनल लाइफ को भी मैनेज करने की ज़रूरत है। हेल्थ सेट से मुराद हमारी फ़िज़िकल हेल्थ है, हम कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं डेली बेसिस पे ताकि हम अपनी हेल्थ को भी मेंटेन कर सकें। हमें डिफरेंट टेस्ट करवाने की भी अक्सर ज़रूरत होती है और सिर्फ हम इस वजह से घबरा रहे होते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि हमें कोई डिज़ीज़ ना निकल आए। सो हमें बजाय इसके कि वेट करना है उस टाइम तक कि जब हमारे सामने खुद ही कोई डिज़ीज़ आ जाए, हमें प्रोएक्टिव अप्रोच से काम लेना है। हमें खुद प्रोएक्टिव होकर अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटी देनी है। सोल सेट से मुराद स्पिरिचुअलिटी है, यानी आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ, यानी आपका कनेक्शन कैसा है अल्लाह ताला के साथ। आपको अपने कनेक्शन के ऊपर काम करना है, आपको अल्लाह ताला के साथ अपने कनेक्शन को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना है। मैं जो आपको कह रहा हूँ कि आपने सुबह 5 बजे उठना है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी नींद पर कंप्रोमाइज़ कर देना है, क्योंकि नींद एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी कामयाबी में। क्योंकि हम पूरा दिन टेक्नोलॉजी यूज़ करते चले जा रहे होते हैं, तो जब हम सोने से पहले भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे होते हैं तो इससे मेलाटोनिन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी नींद के लिए, उसका लेवल थोड़ा लो हो जाता है, जिससे कि हमें नींद आने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। सो मैं सजेस्ट आपको ये करूँगा, जो मैंने सीखा कि आपने 8 बजे तक अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर लेना है, जितना भी आपने यूज़ करना है, और उसके बाद आपने अपने मोबाइल फ़ोन्स को, अपने टैबलेट्स को, अपने लैपटॉप्स को यूज़ करना बंद कर देना है। और 8 से 9 बजे तक आपने अपने लव्ड वंस के साथ, आपने अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम ज़रूर स्पेंड करना है। जब आप सोने से 1 घंटा 2 घंटा पहले टेक्नोलॉजी फ्री हो जाएंगे तो इससे आप नोट करेंगे कि आपकी नींद कितनी अच्छी हो जाएगी। सुबह 5 बजे उठने से हमारी क्रिएटिविटी प्रमोट होती है, हमारा एनर्जी लेवल डबल हो जाता है एंड हमारी प्रोडक्टिविटी ट्रिपल हो जाती है। मैं चाहता हूं कि आप वो काम करें जो इस दुनिया के 95% लोग नहीं करते, यानी वो 5 AM क्लब को ज्वाइन नहीं करते। आज से मैं 5 AM क्लब को ज्वाइन कर रहा हूं और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भी ज़रूर 5 AM क्लब को ज्वाइन कीजिए और देखिएगा कि जब आप उन 5% लोगों में शामिल हो जाएंगे तो आप कितना ज़्यादा ग्रो करेंगे अपनी ज़िंदगी में। ये सब मैंने आपके साथ रॉबिन शर्मा की द 5 AM क्लब बुक से शेयर किया है। अगर आप 5 AM क्लब के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप रॉबिन शर्मा की ये शानदार बुक खरीद सकते हैं। थैंक यू सो मच।